दुर्भाग्य कि वही राजा तानाशाह शासक हो गया, हिटलर हो गया। पुलिस और बटालियन वैसे जागरूक करने के लिए वहाँ पे मौके पर मौजूद। मैं खुद मौके पे था, गाड़ी टूटी पड़ी है, मेरे चाचा की गाड़ी टूटी है, मेरे भाई की गाड़ी टूटी है, मैं मौके पे था, कोई नहीं था वहाँ सीधी गोली चला रहे थे और सीधे डंडे मार रहे थे। किसी ने नहीं समझाया कि आप गलत रास्ते पे आ गए भाई, इधर से निकल जाओ, किसी ने नहीं समझाया, सारे लोग देख रहे थे। मोदी जी ने वादा खिलाफी करी है, बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसा मोदी जी को नहीं करना चाहिए। एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहन बेटी सड़कों पे हैं, बहन बेटियों पे गोले चल रहे हैं। किसानों ने हटाने की कोशिश की, किसान हटा के फिर शांतिपूर्वक जा रहा था। आरडीओ पर जाके वहाँ जाके किसानों के साथ बदतमीजी की है पुलिस ने, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ तोड़ी हैं, ट्रैक्टर तोड़े। ये बताओ, ये मुल्क किसी के बाप का कोई है भाई? आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, सबको अधिकार है मनाने का। तुमने मना लिया, ठीक है, किसान किसी को मारने के लिए कोई जा रहा था, किसी की चोरी करने के लिए कोई जा रहा था। ये मतलब ऐसा तो तानाशाह जैसे चीन का तानाशाह है, ये बहुत बुरा प्रधानमंत्री आया है हिंदुस्तान में, ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया और हमने ही इसे जिताया, हमने ही इसे वोट दिए, हमारे पूरे परिवार ने वोट दिए। इतनी परेशानियां झेलने के बाद आखिरकार आप लोगों ने झंडा तो लहरा ही लिया। ये भी झंडा लहराने में कोई झंडा लहराना है। पुलिस हमारी ही पुलिस, हमारा ही बेटा हमारे सीने पे बंदूक तान के खड़ा हो, वो इतना विवश कर दिया जाता हो कि उसे आंसू गैस के गोले हमारे ऊपर दागने पड़े हो, अपनी बहनों पे, अपनी माँओं पे, अपने भाइयों पे, अपने चाचा ताऊओं पे, अपने परिवार पे उसे आंसू गैस के गोले दागने पड़े हो। ऐसी तानाशाह सरकार, वो झंडा फहराने की आज़ादी हमें कहाँ दी उसने? नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम तहकीकात हर खबर की और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 1.5 महीने से धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और आज 26 जनवरी थी, जो बहुत बड़ा पर्व आज किसान लोग बनाने वाले थे। क्या उनके साथ मौजूदा हालात रहे, क्या उन लोगों ने देखा है, उसके बारे में हम जानते हैं। जी कहिए, क्या कहते? यहाँ से सुबह से शांतिपूर्ण तरीके से 11 बजे से लोग निकले, मगर यहाँ ही बैरिकेडिंग लगा रखी थी। आगे एक छोटा सा रास्ता छोड़ा था, किसानों ने हटाने की कोशिश की, किसान हटा के फिर शांतिपूर्वक जा रहा था। आरडीओ पर जाके वहाँ जाके किसानों के साथ बदतमीजी की है पुलिस ने, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ तोड़ी हैं, ट्रैक्टर तोड़े। ये बताओ, ये मुल्क किसी के बाप का कोई है भाई? आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, सबको अधिकार है मनाने का। तुमने मना लिया, ठीक है, किसान किसी को मारने के लिए कोई जा रहा था, किसी की चोरी करने के लिए कोई जा रहा था। जब 2 महीने से यहाँ पड़ा था, 2 महीने से शांति से बैठा है, धैर्य से बैठा पड़ा है, आज गणतंत्र दिवस मनाने की थी, उसे भी उसका भी हक है, कोई आपका हक कोई है? तो बहुत अफसोस की बात है। और कितना भी हम क्या कह सकते हैं। सरकार ने आपको एक गाइडलाइन जारी की थी, वहाँ जाने के लिए एक आपको रूट बताया गया था, लेकिन आप लोगों को जो आप लोग गए हो वहाँ पे, तो रूट आपका चेंज हो गया है आगे जाके? नहीं, रूट चेंज नहीं हुआ, पुलिस ने बदतमीजी की। हम जब रूट से जा रहे थे, देखो किसानों को पता नहीं है ना किस रूट से जाना। जब सारी गाइडलाइन दे रखी थी तो उन्हें अपने पुलिस के जवान खड़े करना चाहिए थे, तहकीकात करना चाहिए थी, बैरिकेडिंग लगाने की ज़रूरत नहीं थी, पुलिस लगा देना चाहिए थी। और किसानों से कहते भाई ये रूट गया है। अब हर किसान, गाँव का बेचारा किसान आदमियों से क्या पता, ट्रैक्टर कुछ आगे निकल गए तो कोई किसी को मारने के लिए कोई चले गए। अगर गलती से ट्रैक्टर चले गए तो उसमें कहाँ लाठी चार्ज करने की ज़रूरत पड़ गई। तो काफ़ी हादसा हुआ है, गोली चली है, अभी जहाँ जैसे मालूम है हमें 5 किसानों की शहादत हुई है इसमें। बहुत ही अफसोस की बात है। और भाई, जिस सरकार को हमने वोट दे के बनाया था और उस सरकार ने गोली चलाई है, तो अब यहाँ बैठे पड़े, गोली चला दो, राज करते रहना। अगर तुम्हें राज करने का शौक है तो करो ना, 150 साल तो मार दो सबको, गोलियाँ मार दो जब तुम्हें इतने बुरे ये लग रहे हैं तो। कोई कहता है विपक्ष, अरे विपक्ष इंसान नहीं है क्या? या विपक्ष में आदमी जो किसान है वो इंसान नहीं है क्या? हैं, जिसने तुम्हें वोट नहीं दिया वो विपक्ष हो गया, जिसने तुम्हें वोट दिया वो तुम्हारे लिए राजा हो गया। वो बहुत गंदी सोच है। इनके तो हाथ पहले से खूनों में लगे हुए हैं। इन्होंने पहले किसानों पे गोलियां चलाई, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे तब गोली चलाई, उससे पहले एक और मुख्यमंत्री रहे तब किसानों पे गोली चलाई हैं। इन्होंने 2018 में यहाँ गोली चलाई। तो इनके तो खुद हाथ खूनों में लगे हुए हैं, इनकी तो आदत में शुमार है, ये कभी नहीं मानते। बस ठीक है, अल्लाह मालिक है, ऊपर भगवान से दुआ करेंगे इन्हें बुद्धि दे, और जैसा किसानों के साथ किया इनके साथ भी बड़ा ऐसे ही होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, किसान आज अपनी रैली करने के बावजूद भी काफ़ी परेशान है। हमारे साथ एक महिला किसान भी हैं, उनसे आज जानते हैं क्या कहना चाहती हैं। जी बताइए। देखिए मोदी जी, पहली बात तो मैं अपने उन किसानों के लिए श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ जो शहीद हुए, और 4 किसान आज भी हमारे ख़त्म हो चुके हैं। पहली बात तो मोदी जी हमें बुलाते नहीं, हमें कोई वो नहीं थी,
ठीक है, बुलाया है तो वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए थी सरकार को। जब बैरिकेडिंग लगाने की जरूरत क्या थी भाई, किसानों को बुलावा दिया है, बुलावा देने के बाद आप जो तलवार गले में लटका रहे हो, बहुत गलत बात है। किसान कभी भी वादा खिलाफी नहीं करता है। किसान चाहता, जब किसान यहाँ से गया है लाल किले तक पहुँच गया, आप भी जानते हो हम भी जानते हैं, लाल किले पे हमने झंडा अपना फहरा दिया, तो किसान वहाँ बैठ भी सकता था, लेकिन किसान कभी वादा खिलाफी नहीं करता। किसान ने वादा करा था हम जाएंगे, झंडा अपना फैला के हम वापस आएंगे, यही थी हमारी जो। लेकिन मोदी जी ने वादा खिलाफी करी है, बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसा मोदी जी को नहीं करना चाहिए। एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहन बेटी सड़कों पे हैं, बहन बेटियों पे गोले चल रहे हैं, और जो आँखों में पहले चश्मा चढ़ गया मेरा, पहले जब 2018 में हुई थी जब यही हुआ, और आज भी आप उसी दौर से मैं आज फिर गुजरी हूँ। बहुत गलत रवैया, अगर सरकार का यही रवैया रहा तो बहुत गलत है। किसान जिद्दी है, हट्टी है, लेकिन किसान किसी के साथ ज़बरदस्ती मारकाट नहीं करता है। सरकार है, सरकार को सरकार की तरीके से रहना चाहिए। इतना बड़ा शोषण किसानों को नहीं होना चाहिए। सरकार कोई भी आती है, हम ये नहीं कह रहे, यही सरकार किसानों के साथ सभी शोषण करते हैं। हम इनके लिए भी कह रहे हैं, हम औरों के लिए भी कह रहे हैं, कोई भी आए, लेकिन किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कोई भी मत करो। किसान अन्न पैदा करता है, खिलाता है, सबका पेट भरता है। किसान किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। सरकार भी खा रही था, किसानों का ही खा रही है। जिस थाली में मोदी जी खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं, किसानों का ही खा रहे हैं। मोदी जी घर में अन्न पैदा नहीं करते हैं, किसान ही अन्न पैदा करता है, और किसानों के साथ ये व्यवहार। बहन बेटी भी आज भी आपने देखा होगा, बटालियन वहाँ पे मौजूद थी, वो किसान के लिए ही, उनकी सुरक्षा के लिए ही नहीं नहीं, कोई सुरक्षा के लिए नहीं खड़ी हुई। मतलब जब किसान जा रहा है, किसान पे लाठी चार्ज हो रही है, गोले छोड़े जा रहे हैं, और जो बंदूक के ताने वहाँ पे खड़े हुए हैं, कौन सी बटालियन किसानों के साथ खड़ी? कोई किसानों के साथ नहीं है। वो भी उनकी तनख्वाह ले रहे हैं, हम समझते हैं, हमारी औलाद है। मोदी जी ने किसान वो पैदा करी है, बटालियन भी किसानों की है, लेकिन वो अपना फ़र्ज़ निभा रहे, किसान अपना फ़र्ज़ निभा रहा है। कोई बात ना, हमें इस चीज़ का दुख नहीं है, लेकिन दुख हमें मोदी जी से है, बाकी हमें बटालियन से कोई शिकायत नहीं है। वो भाई अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, तनख्वाह पा रहे हैं, हमें उनसे कोई नहीं है। ऑर्डर दिलवाए हैं मोदी जी ने, दिलवाए भुगतेंगे। किसान की दुआ लेने की कोशिश करें, बद्दुआ किसान की ना ले मोदी जी। जैसा कि आपने देखा, महिला हैं, वो भी काफ़ी सारे ही जितने भी किसान हैं आज की रैली के बाद वो और भी ज़्यादा हताश हो गए हैं और सरकार से परेशान नज़र आ रहे हैं, और ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं। इनसे ताऊ जी से पता करते हैं। जी ताऊ जी, लोकतंत्र के द्वारा चुन के जिनको गद्दी पे बिठा दिया, आज वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये देश का दुर्भाग्य इसे कहें, या फिर कहीं ना कहीं से इनको तानाशाह शासक कहें। एकदम से आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। पहले आपने फुल बहुमत से आप ही लाने वाले हैं बीजेपी सरकार को, फिर एकदम से क्या? नहीं, आपने सही सवाल किया है। हमने इनको पूर्ण बहुमत से, क्योंकि हमने तो प्रधान सेवक चुना था। हमने सोचा था, समझा था, पूरे देश ने जाना था कि एक गरीबी जिसने देखी हो, गांव देहात का माहौल जिसने देखा हो, कहीं ना कहीं से ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो हो, वो आम जनता के दर्द को सुनेगा, महसूस करेगा। हमने प्रधान सेवक चुना था, लेकिन आज वो प्रधान सेवक नहीं होके उनकी तरक्की हो गई, वो देश के राजा हो गए। राजा भी होते अच्छी बात थी, हिंदुस्तान का गर्व है, हिंदुस्तान चाहता है कि देश में अच्छा राजा हो, लेकिन दुर्भाग्य कि वही राजा तानाशाह शासक हो गया, हिटलर हो गया। तो जो बटालियन वहाँ मौजूद थी वो तो किसान के सुरक्षा के लिए थी, तो एकदम से ऐसा क्या हुआ? बटालियन नहीं थी, वो किसान के परिवार के ही सदस्य थे, किसान परिवार के ही अंग थे। जय जवान जय किसान का एक नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, वो हमेशा अमर रहेगा। आज किसान का बेटा किसान के ही सामने बंदूक ताने खड़ा था। मेरी भी किसान और जवान के बीच की इस तकरार को देख के आज बड़े हृदय में पीड़ा हुई है, क्योंकि मैं स्वयं मौजूद था हर सारे बैरिकेडिंग पे, मैं फ्रंट लाइन पे था। अपने किसानों को, जैसे यहाँ से गाजीपुर से हम लोग निकले थे परेड के लिए, 5 दौर की वार्ता होती है दिल्ली पुलिस के साथ, 5 दौर की वार्ता, आपको पता है, आप मीडिया से हैं, सारा मीडिया जानता है इस बात को। 5 दौर की वार्ता के बाद दिल्ली की सरकार के संरक्षण में जो चल रही है दिल्ली पुलिस, उसने परमिशन दी, इजाज़त दी। हालांकि तो किसान को इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी, किसान का अधिकार बनता है, उसका हक बनता है, देश के हर नागरिक का अधिकार है कि वो परेड में शामिल हो, परेड को देखे, अपने राष्ट्र ध्वज को, तिरंगे को एक सैल्यूट करे।
ये देश के नागरिक का, हर नागरिक का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। लेकिन उसके बाद भी हमने 5 दौर की वार्ता के बाद दिल्ली से पुलिस से परमिशन ली। इजाज़त होती है, इजाज़त में 37 दिशा निर्देश दिए जाते हैं। रात भी मैंने आई वॉइस पे टीवी चैनल पे मेरा डिबेट था, तो यहाँ के इनके सरकारी नुमाइंदे, एक सरकारी वकील थे, बीजेपी के प्रवक्ता थे शर्मा जी, उनको मैंने आगाह किया था कि ऐसी गलती आप ना करना। किसान को यदि आपने समय दिया है, जब राष्ट्र की परेड खत्म होती है, सरकारी परेड खत्म होने के बाद किसान को आमंत्रित किया जाता है 11 बजे। जब 11 बजे आमंत्रित आप करते हैं तो फिर हमारी सुरक्षा में हमारे जवान को, हमारे भाई को रूट तय करने के लिए वहाँ हमारी सुरक्षा में भेजना चाहिए था, हमें बताने के लिए भेजना चाहिए था कि भाई आप लोगों को यहाँ से निकलना है, ये आपका रूट है, यहाँ से निकलेंगे आप यहाँ तक वापस आएंगे। लेकिन देखते क्या है, तस्वीर क्या होती है। मेरी अपने ही जवानों से, अपने भाइयों से बात हुई थी। चलो जो भी है, इतनी परेशानियां झेलने के बाद आखिरकार आप लोगों ने झंडा तो लहरा ही लिया लाल किला पे, तो कैसा महसूस हुआ? नहीं, ये भी झंडा लहराने में कोई झंडा लहराना है। पुलिस हमारी ही पुलिस, हमारा ही बेटा हमारे सीने पे बंदूक तान के खड़ा हो, वो इतना विवश कर दिया जाता हो कि उसे आंसू गैस के गोले हमारे ऊपर दागने पड़े हो, अपनी बहनों पे, अपनी माँओं पे, अपने भाइयों पे, अपने चाचा ताऊओं पे, अपने परिवार पे उसे आंसू गैस के गोले दागने पड़े हो। ऐसी तानाशाह सरकार, वो झंडा फहराने की आज़ादी हमें कहाँ दी उसने अपनी तानाशाही दिखाई। किसान के ट्रैक्टर तोड़े गए, किसान जो गाड़ियाँ लेके जा रहा था, जिनके पास ट्रैक्टर्स नहीं थे, वो गाड़ियों से शांति मार्च, वो स्पीड, कितने सुकून से किसान ही बैरिकेडिंग कर रहा था, किसान ही उनका कहीं ना कहीं दिशा निर्देश कर रहा था, आप आराम से चलिए, कोई ट्राली ना भिड़े। सामने जो लोग आ रहे थे, दिल्ली की जनता ने आज देखा, दिल्ली की जनता ने वो सैल्यूट किया है किसानों को, देश के अन्नदाता को, उन्होंने वो अभिवादन किया है। दिल्ली की जनता आज हमने देखा, जब हम गए और वापस आए तो दिल्ली का एक एक जवान, एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा, एक एक माता, एक एक बहन सड़कों पे खड़े होकर अभिवादन कर रहे थे, हाथ हिला हिला के देश के अन्नदाता को सैल्यूट कर रहे थे। हमारे ट्रैक्टर तोड़े जाते हैं, हम पे आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, मिर्ची बम दागे जाते हैं, और यहाँ तक कि एक दुर्भाग्य कि मेरी बहन लाल किले के अंदर गोली दागी जाती है, जिसमें हमारे भाइयों की शहादत हुई है। आज गणतंत्र दिवस है, इसलिए इसे काला दिवस नहीं कहेंगे। 2018 में 2 अक्टूबर को इसी यूपी गेट के नीचे आज जिसका नाम किसान क्रांति गेट रखा है, यही एक बार नज़ारा पहले देखा था, क्योंकि किसान दया का सागर होता है। अब की बार ये उम्मीद नहीं थी, 62 दिन से धैर्य के रख गई हम सरकार से आस में बैठे थे, भाई इन मामले को सुलझा लो, बातचीत के जरिए सुलझा लो। 11 दौर की वार्ता होती है, एक दौर की नहीं, 11 दौर की वार्ता में सरकार किसान का भला नहीं कर पाई। ठीक है, हमारे साथ और भी लोग हैं यहाँ पे जुड़ रहे हैं, अपनी अपनी बात रखना चाहते हैं। जी, क्या कहना चाहते हैं? क्या रहा? कहना चाहते हैं कि ये बहुत गंदी घटना हुई है, जो मतलब हमारे साथ में ऐसा हुआ है। यहाँ अपने घर से आए हमारे किसान, अपनी खेती किसानी छोड़ के और उसमें काम नहीं करा, यहाँ आए तो हमारा मतलब ऐसा है, हम खेती किसानी बाद में कर लेंगे आके, ये निर्णय हो जाए, हमारी मतलब खेती पे खतरा ना हो। ये काले कानून बना रहा है, ये मतलब ऐसा तो तानाशाह, जैसे चीन का तानाशाह है। ये बहुत बुरा प्रधानमंत्री आया है हिंदुस्तान में, ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया, और हमने ही इसे जिताया, हमने ही इसे वोट दिए, हमारे पूरे परिवार ने वोट दिए। अब दोबारा भी जिता दिया कि मैंने, चलो यार इन्होंने मंदिर बनवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, चलो इसे ही जिताओ, कोई ऐसा फिर भी जिताया इसे। अब ये इतना बुरा काम कर रहा है कि हमारे हिंदुस्तान की जनता को ही मार रहा है, उसका ही भक्षण कर रहा है, उसका अत्याचार कर रहा है। तो हम क्या करें? अब हम अपनी पे आ गए तो फिर हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, इनके ना अफसरों को छोड़ेंगे और ना पुलिस को छोड़ेंगे, क्योंकि और हमारे ही बच्चे हैं, हमारे 2 लड़के अभी मिलिट्री में हैं। यही मतलब ऐसा है, तो वो बच्चे हमारे ही हैं। अगर ये हम लोगों को मारेंगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? बंदूक लेके, और इन लोगों को पहले ही फूकेंगे इन्हें। और ये बहुत बुरा है मोदी, ऐसा प्रधानमंत्री कोई नहीं आया।
जैसे कि आपने देखा, लोग किसान अभी भी परेशान हैं। झंडा फहराने के बाद भी जो उनकी परेशानियां हैं वो ख़त्म नहीं हुई हैं और बढ़ गई हैं, क्योंकि वो झंडा फहराने से खुश नहीं है, क्योंकि इतनी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ा है। और साथ ही साथ कई हादसे हुए हैं, बच्चों को गोली लगी है और महिलाओं के साथ भी गोलाबारी हुई है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आपको हर खबर की तह तक ले जाते रहेंगे, बताते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।